नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए क्लास लेके हाजिर हैं और बात करेंगे कक्षा 10 के संघ सरकार का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बारे में। हम संघ सरकार के बारे में बात कर चुके थे, संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के कार्य। अब ये जो संसद है वो कार्य क्या करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया हमारे पार्लियामेंट के कितने अंग है, अंग याद रखने आपको 3 अंग है। वो है, एक है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। और आपको बताया लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उप सदन है और राष्ट्रपति के बारे में अभी हम इससे अगले वाले टॉपिक में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं ये संसद काम क्या करती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमारे गांव में पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, जो हमारे गांव के लोगों के हित के लिए कार्य करती है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत समझ सकते हो आप इसे, देश की सबसे बड़ी पंचायत। अब इसमें सबसे बड़ी पंचायत होती है, लेकिन वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, तो इसका लोग सीधे जाके नहीं बैठते, बल्कि कौन बैठते हैं? लोगों के द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि। कौन से सदन में कितने प्रतिनिधि जाते हैं, पीछे के वीडियोज में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब यहाँ पे अपन बात करें, ये देश की सबसे बड़ी क्या मानी जा सकती है? हम कह सकते हैं इसको पंचायत कह सकते हैं। वैसे हम इसको संसद कहते हैं हमारे देश में। अगर आप नेपाल में चले जाओगे तो उनकी संसद का नाम ही पंचायत होता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का नाम क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। अब ये कार्य क्या करती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका कार्य जो होता है उसकी बात करेंगे अपन। तो ये कार्य है विधायी कार्य, ये पहला कार्य इसका होता है। अब आपको ध्यान रखना है, एक शब्द होता है विधि, इसी को हम क्या कह सकते हैं? कानून। और इसी को हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? लॉ कह सकते हैं। देश की संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? देश के लोगों के लिए विधि बनाना, देश के लोगों के लिए कानून बनाना। आपको मैंने बताया होगा संविधान, भारत में संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान में जो चीजें लिखी हुई है उसी के अनुसार कौन कार्य करती है? संविधान कार्य करता है, संसद कार्य करती है। हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है, उसी के अनुसार कौन कार्य करती है? संसद कार्य करती है। तो जो संविधान है उसके बारे में कभी अगर मौका मिला तो हम बात करेंगे। उसमें एक ध्यान रखना है आपको, एक तो प्रस्तावना है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, मूल रूप से भी आपको बता दूंगा, मूल रूप से भी एक प्रस्तावना थी। अब एक प्रस्तावना है, इसके बाद में इसके अंदर 22 भाग है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। जब बना था मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई और 395 अनुच्छेद है। आज भी है, पहले भी 395 थे, अब उनके भाग जुड़ जुड़ करके 465 के आसपास होते हैं, वो अलग बात है। बाकी आज भी 395। इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि संसद के क्या कार्य होंगे। ऊपर से मैंने आपको संसद के आर्टिकल भी बताया था। आर्टिकल था आपका, अगर आपको याद हो अच्छे से, आर्टिकल 79 हमें कहता है कि भारत की संसद के क्या कार्य होंगे। अब यह भारत की संसद का कैसे क्या होगा? गठन होगा। तो अब बात करते हैं, पहला उनका कार्य लिखा हुआ है कि वो उसका काम होगा विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब क्या हुआ? देश के लोगों के लिए संसद क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। और संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो पूरे देश के लिए लागू होता है। अब अपन ने एक अनुसूची, अगर आपको याद हो, पीछे वाला वीडियो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई थी। अनुसूची 7 में 3 तरह के विषय लिखे हुए हैं। एक लिखे हुए संघ सूची के विषय, दूसरी 3 तरह की अनुसूची, उसमें सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब कौन से ऐसी सूची है जिसके ऊपर केंद्र सरकार विधेयक बना सकती है, विधि बना सकती है, कानून बना सकती है? क्योंकि संसद कहां पे? आपके केंद्र में है, तो इस कारण आपको याद रखना है, एक तो कौन से विषयों पर? संघ सूची व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में मैंने बताया था, ऐसी सूची जिसके अंदर क्या हो सकता है? राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर विवाद होता है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तब किसका बनाया हुआ कानून ज्यादा मान्य जाता है? तो संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा मान्य होता है। तो इन दोनों संघ सूची के विषयों पर, जो इसके सब्जेक्ट होते हैं, विषयों पर संसद कानून बनाती है। एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, संसद क्या बनाती है? संसद कानून बनाती है। अब आपको कानून क्या चीज होती है? कानून वो चीज होती है जो संसद द्वारा बनाई जाएगी तभी हमारे देश में लागू हो सकती है। उससे पहले उस चीज को क्या नहीं किया जा सकता है? लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल,
अभी पीछे कुछ महीने पहले क्या किया, 1955 का जो आपका नागरिकता विधेयक था, नागरिकता जो अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया। कौन कर सकता है? संसद। अब उसमें जो अधिनियम में संशोधन किए गए थे, अब वो भारत के राष्ट्रपति उसमें चयन कर चुके हैं, तो अब वो लागू होंगे। अभी पीछे आपने देखा 370 हटी, 370 1947 से लागू है भारत के ऊपर। जम्मू कश्मीर को इसमें क्या देती है? विशेष राज्य का दर्जा देती है। इस वजह से अब 370 को हटा दिया गया। किसने हटाया था? आपने देखा होगा संसद ने हटाया, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, उसके बाद 370 हट गई। तो कानून बनाने का अधिकार किसको हुआ? तो संसद को हुआ। कौन सी सूची पे? संघ सूची पे, और दूसरी कौन सी सूची पे? समवर्ती सूची पे। इन दोनों विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि वो किसके विषय होते हैं? राज्य सरकार के होते हैं। राज्य सूची पे विषय कब बना सकती है? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249, जिसके अंदर राज्यसभा को अगर लगता है कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसको संसद में ले जाके कानून बनाया जा सकता है। बाकी संसद उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। ये बात अपन ने पहले की थी। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही आपके समवर्ती सूची में है। उनको रखा गया है अलग ही। तो उन विषयों को कहते हैं हम अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। तो अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन से 3 विषय हो गए जिसपे कानून बनाएगी केंद्र सरकार या संसद हमारी? संघ सूची, समवर्ती सूची, और कौन से विषय? अवशिष्ट विषय। अब आपको अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है और ना ही किसमें है? समवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों को हम किसके अंदर कहेंगे? अवशिष्ट विषयों के अंदर रखेंगे, और उसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना नहीं सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया नियम, कानून, पहले दोनों सदनों में से किसी एक सदन में कानून जब बनेगा, उस कानून को कानून नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं विधेयक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिल। इसका नाम आपने देखा होगा, ये जो नागरिकता संशोधन हुआ, इसको पहले CAB कहा गया, फिर जब ये कानून बन गया, इसको CAA कहा गया। क्या प्रोसेस है? CAB मतलब हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये कहां गया? पहले लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा ने उसको क्या किया? वहां से इसको पारित किया। लोकसभा में पारित होने के बाद कौन से सदन में जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब जब राज्यसभा में गया, तो वहां से कौन साइन करेंगे? तो भारत का राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेगा, इस नाम से पीछे बी हट जाएगा, यानी बिल नहीं रहा। अब ये क्या बन चुका है? एक्ट बन चुका है, यानी कानून बन चुका है। तो इसका मतलब हुआ, फिर उसको क्या कहेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। रीजन क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति साइन कर चुके हैं, यानी हमारी संसद उसे अप्रूवल दे चुकी है। वो एक कानून बन चुकी है, वो एक विधि बन चुकी है। अब वो हमारे देश के ऊपर, जब तक विधेयक था तब तक वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश की जो संसद है उसने उसको अप्रूवल नहीं दिया था। जैसे ही वो पारित हो गया, तब वो बिल नहीं है, अब वो एक्ट है, कानून है। इसको अब इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है देश के नागरिकों पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी विधेयक तब तक क्या नहीं हो सकता है? कानून नहीं बन सकता है जब तक उसे किसकी मंजूरी नहीं मिल जाए? संसद की मंजूरी नहीं मिल जाए, तब तक वो एक्ट की तरह काम नहीं करेगा, ये कानून की तरह काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक विधेयक रहेगा। जैसे राज्यसभा में एक अटका हुआ है बिल जो 50% आरक्षण की बात करता है महिलाओं को देने के लिए, अभी तक वो पास नहीं हुआ है। तो वो विधेयक वहां पे अटका हुआ है। जिस दिन वो विधेयक वहां से पास होगा, तब क्या होगा? महिलाओं को 50% आरक्षण मिल जाएगा। जब तक पास नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो अब आपने देखा होगा, अभी सवर्ण जो जाति के लोगों ने 10% आर्थिक आरक्षण दिया जाता था, पहले नहीं दिया जाता, 2018 से पहले नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो विधेयक वहां से पास नहीं हुआ था। 2018-19 में वो पास हो गया, तो अब उनको क्या मिलना शुरू हो गया? आरक्षण मिलना शुरू हो गया 10 आर्थिक आधार पर। तो वो किसने पास किया? वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार हमारी संसद के पास है। वैसे बहुत सारे कानून होते हैं जो हर रोज जो हमारे देश में कानून बनते हैं, वो कानून इसी प्रक्रिया से बनते हैं। लोकसभा या राज्यसभा, पहले कहीं पर बिल भेज जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करने का मतलब हुआ संसद के तीनों अंगों ने उसको अनुमति दी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इन तीनों ने उसको अनुमति दे दी। इसका मतलब अब वो बिल नहीं है, अब वो विधेयक नहीं है, अब वो एक्ट है और देश के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हो जाता है, यानी देश के ऊपर क्या हो जाता है? लागू। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? हमारी संसद का। लोग जब अपने प्रतिनिधियों को, प्रधानमंत्री को, सरकार को, राष्ट्रपति को इसीलिए चुनते हैं ताकि वो उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करवाए। क्योंकि हमारे देश में क्या है, या बाकी जब ज्यादातर दुनिया में क्या पाया जाता है? लोकतंत्र है। आजकल डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करना? लोक कल्याण करना।
यानी आजकल के जो राज्य जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। उनका अंतिम जो लक्ष्य होता है वो लोगों की क्या होता है, भलाई करना। अभी आप देख लो कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें ज्यादातर जो सरकार काम कर रही है, कानून बना रही है, वो कानून किसके लिए बना रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या दी जा सके, कोविड-19 से राहत दी जाए। तो हमारे संसद का क्या है कार्य, विधायी कार्य क्या करना है, लोक कल्याण के लिए कार्य करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे कार्य की। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप इसको। चलो अब दूसरा कार्य जो आपका है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट कार्य है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की शक्ति क्या होता है इसके अंदर, अभी हम अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। देखो आर्टिकल ध्यान रखना आपको, एक अनुच्छेद भारतीय संविधान का, क्योंकि आपको हर चीज जो कुछ भी यहाँ पे संसद कार्य करेगी ध्यान रखना उसका एक उससे रिलेटेड एक आर्टिकल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आर्टिकल को आपको याद रखना है। क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये आर्टिकल्स क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे संसद का मेंशन किसमें, 79 में, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने। वैसे संविधान संशोधन की शक्ति और संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, ना कि न्यायपालिका, ना कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं होता है संविधान संशोधन में। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बता दिया ये एक प्रस्तावना, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, ये मैंने आपको बताया संविधान के बारे में। आपको ध्यान रखना है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी, जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 के दिन देश पर लागू हुआ था। इसी कारण 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ये लागू होने के प्रतीक में भी मनाते हैं। और गणतंत्र उस देश को कहते हैं जहां जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा चुना जाए। तो हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते, यानी राष्ट्रपति उसके पुत्र ऐसे राष्ट्रपति वापस नहीं बनते, बल्कि नए लोग आते हैं। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब अगर हम मूल संविधान की बात करें, यानी जो संविधान उस वक्त बनके तैयार हुआ था, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और फिर बनके तैयार कब हो गया, ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनके तैयार हो गया। लेकिन लागू कब किया गया, इंप्लीमेंटेड कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान में एक प्रस्तावना आपको ध्यान रखनी है। अभी पीछे मैंने बता दिया आपको वर्तमान की क्या स्थिति है, अभी मूल संविधान बता देते हैं। 22 भाग तो उस वक्त भी थे, लेकिन अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी उस वक्त, 4 बाद में जोड़ी गई। और इसके अलावा 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। अब बात करते हैं संविधान संशोधन क्या होता है। हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने एक आर्टिकल बनाया और आर्टिकल का नाम रखा 368। उसमें क्या लिखा, अगर समय आने पे, क्योंकि अभी 1950 में हम क्या बना देते हैं, संविधान बना देते हैं, और अगर उसको ज्यादा रिजिड कर दिया, यानी ज्यादा कठोर कर दिया कि इस संविधान बना के रख दिया और बोल दिया कि अभी भारतीय संविधान में कभी क्या नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे देश की परिस्थितियां बदलेगी। कई ऐसे कानून होंगे जो बाद में किसी काम के नहीं रहेंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, जो बाद में लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, फिर घिसे पिटे कानून हो जाएंगे। तो उन्होंने एक आर्टिकल बनाया जिसका नाम था 368। उसके अंदर ये प्रोविजन किया गया, ये प्रावधान किया गया, अगर भारतीय संसद को समय के साथ लगता है कि किसी भी भाग में अगर उसको क्या करना है, परिवर्तन करना है, उसे संशोधित करना है, उसे अमेंड करना है, तो आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संसद उसमें क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। अब भारत में अभी 12 अनुसूचियां होगी। ये जो 12 अनुसूचियां जोड़ी गई है, अगर संविधान संशोधन वाला प्रोविजन नहीं होता तो हम ये और अनुसूचियां नहीं जोड़ पाते। अब ये 395 अनुच्छेद तो नंबर वाइज तो यही है, लेकिन अगर उनके छोटे छोटे भागों को गिने तो हम 465 के आसपास है, ये हम अनुच्छेद नहीं जोड़ पाते। तो ये सारी चीजें नहीं कर पाते अगर कौन सी ताकत नहीं होती, संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होती। संविधान संशोधन कौन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। तो संसद को संविधान में क्या करने की शक्ति प्राप्त है, संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है।
तो संसद को संविधान में किस क्या करने की शक्ति प्राप्त है? संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अब संविधान संशोधन करेगा, उसके लिए आपको कुछ तरीके याद रखने कि किस किस तरीकों से क्या किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक संविधान संशोधन हो सकता है किससे? सामान्य बहुमत से, यानी उसमें कोई ज्यादा बात, अगर कोई आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसमें, सामान्य बहुमत, जैसे किसी राज्य का नाम चेंज करना है या किसी राज्य का नया गठन करना है तो आप उसको किससे? सामान्य संशोधन के तहत क्या कर सकते हो? उसका गठन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, यानी आपको उपस्थित, एक है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन। उपस्थित और मतदान करने वाले की 2/3 सदस्य संख्या से अगर कोई विधेयक पारित होता है, अगर संशोधन विधेयक पारित होता है तो क्या कर सकती है? संसद उसे बदल सकती है। एक होता है विशेष बहुमत चाहिए उसमें, यानी विशेष बहुमत के साथ साथ और क्या चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की आपको क्या लानी पड़ेगी? आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, तब जाके आप क्या कर सकते हो? राज्यों का अनुमोदन। तो इन 3 तरीकों से क्या किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। मैं फिर से बताता हूं, राज्यों को इस बारे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार प्राप्त है? ये भारतीय संसद को, जो क्या कर सकती है? संविधान संशोधन कर सकती है। यहाँ पे आपको एक संविधान संशोधन याद रखना है, जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब हुआ था आपको अगर पता हो तो हुआ था 1976 में। ये इसको क्या कहा जाता है? इस संविधान संशोधन में संसद ने इतने ज्यादा क्या कर दिए थे? बदलाव कर दिए थे, इतने ज्यादा संशोधन कर दिए थे कि ये खुद एक छोटा सा संशोधन संविधान टाइप बन गया। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या किए गए थे? संविधान संशोधन किए गए थे। फिर 44वां संविधान संशोधन है, ये 2 इंपोर्टेंट इसलिए मैं दिखा देता हूं। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में 2 साल बाद आया, और इसमें क्या कर दिया गया? इस संविधान संशोधन में जो ये 42वें संविधान संशोधन में जो गलत प्रोविजंस कर रखे थे उनको क्या कर दिया गया? वापस से नल अवॉइड घोषित कर दिया गया। जैसे आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी थी। 26 जून 1975 में हमारी इमरजेंसी लगी थी, 77 में जाके हटी थी। इस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत ज्यादा क्या किए थे? परिवर्तन। इस कारण इसको कहा जाता है मिनी संविधान। फिर जनता पार्टी की सरकार आई, उसने वापस 44वां संविधान संशोधन करके वापस इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा संविधान संशोधन है, अब 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? एक छोटी सी चीज आपको जो मेंशन ध्यान रखनी है वो ये थी कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपको आपातकाल लगाना है तो आपको मंत्रिमंडल की लिखित क्या लेनी पड़ेगी? मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्रिमंडल का लिखित अनुमोदन लेना पड़ेगा। ये पहले क्या था? लिखित नहीं था, मौखिक होने पे भी राष्ट्रपति क्या कर सकते? घोषित कर सकते थे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये तो बात थी हमारे संविधान संशोधन के बारे में कि संविधान को किसकी प्राप्त शक्ति प्राप्त है? संविधान संशोधन की। अब अगली बात करें अपन अगर, तो जो संविधान संसद को जो हमें शक्ति प्राप्त है वो है वित्तीय शक्ति। यानी कौन सी ऐसी शक्ति है जो संसद को प्राप्त है? और वित्तीय शक्ति है। वित्तीय का मतलब क्या होता है? पैसों से संबंधित, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित। अनुच्छेद याद रखना है आपको, अनुच्छेद 117 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति बजट की पूर्व अनुमति प्रदान करते हैं। यानी अगर आपको भारतीय संसद में बजट पेश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से आपको पूर्व में अनुमति लेनी पड़ेगी, और तब जाके आप क्या कर सकते हो? भारतीय बजट पेश होगा। अब आप जानते हो 3 तरह के भारतीय संसद में सत्र होते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र, उसके बाद होता है मानसून सत्र, और फिर होता है शीतकालीन सत्र। एक तो बजट सत्र हो जाएगा, इसमें बजट पेश किया जाएगा, यानी आय व्यय, बजट का अर्थ है आय व्यय का लेखा जोखा, यानी एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, कहां खर्च करेगी, किन योजनाओं पे खर्च करेगी, वो पेश किया जाएगा। दूसरा बजट सत्र। उसके बाद आपका जो सत्र चलता है मानसून सत्र, ये चलता है आपके कौन से महीने में? ये चलता है आपके जुलाई सितंबर के आसपास चलता है। और फिर अगला हो जाएगा शीतकालीन सत्र, जो कब चलेगा? आपके
सर्दी के मौसम में। तो ये तीनों सत्र चलते हैं। अब जो बजट सत्र होता है इसमें बजट पेश किया जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। अब सरकार को किसी भी योजना पे खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, बजट चाहिए। अब वो बजट चाहिए तो राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करेंगे 117 के तहत, और वो क्या होगा, संसद के सामने पेश होगा। जब संसद अनुमति देगी, यानी सरकार लेके आएगी, कार्यपालिका लेके आएगी, लेकिन जब संसद इसको अनुमति देगी तभी बजट पास हो पाएगा, और जब बजट पास होगा तभी सरकार को बजट से पैसा मिलेगा, और ताकि लोगों की योजनाओं पे इस पैसों को क्या किया जा सके, खर्च किया जा सके। तो संसद को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है, और जो भारत की संचित नीति होती है वो भी संसद के अधीन होती है। जब तक संसद उससे अनुमति नहीं देती तब तो उसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो हमने आज बात की किसके बारे में, विधायी कार्यों के बारे में, संविधान संशोधन की शक्ति पे और वित्तीय शक्तियों पे। अगले वीडियो में इसकी और कार्य है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।